Hey, good evening, students. How are you? I welcome all of you in my channel, the Rahul Bhadoria classes, for the student of Greenland Convent School, class 11 Physics. Guys, कल हमने बात किया था वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट हमने किया था जब दो वेक्टर क्वांटिटियों का रिजल्ट एक वेक्टर आता है, यानी कि जब दो वेक्टर क्वांटिटियों के साथ आप उनका प्रोडक्ट करते हो और जो रिजल्ट भी होता है एक वेक्टर आता है, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया था टॉर्क। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो आपको मिलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के साथ, जो दोनों ही वेक्टर यूनिट्स क्वांटिटीज होती हैं। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी आपके लिए एक वेक्टर रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर टॉर्क जो हो जाएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर एंड एफ। आर और एफ का ये वेक्टर प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, आज हम बात करेंगे इसी की प्रॉपर्टीज में वेक्टर का प्रोडक्ट होता कैसे है। जैसे मान के चलिए हम इसी चीज को टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा जैसे कि हमें आर जो दिया गया वो दिया गया 4i + 5j + 6k और हमको एफ दिया गया है 3i - 2j + 7k। ठीक है, हमारे पास ये दो, इस पर ये ध्यान रखिएगा जिसका जिसमें प्रोडक्ट कर रहे हैं वही चीज उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड द टॉर्क, तो टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम काम करते हैं इस तरीके से, आई जे और के मॉडुलस की तरीके से निकालते हैं। ये जो इसके नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे 4, 5, 6 और 3 - 2, 7। ठीक है, तो ये आपने निकाला। अब उसके बाद हम इसका जब प्रोडक्ट करेंगे, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे ये रहा आई, अब आई आपके सामने आ गया तो आप इन दोनों को हाइड करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे, कैसे आप इसको और इसको हाइड कर लेंगे। दिख रहा है ना, नंबर क्या दिख रहा है आपको, 5, 2, 6, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 7 में -2 का 6 में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 के साथ। और आपके लिए माइनस, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस जाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई 6 में। ठीक है, तो ये हो गया। ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। इसका रीजन मैं आपको बता सकता हूँ बट अभी आपको समझ नहीं आएगा। 12th में जब आप डिटरमिनेंट्स वगैरह करेंगे वहाँ पर आप इसका रीजन मिल सकता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर होता है। हालांकि आप इसको -1 बेसिकली m i + j से सपोज कर सकते हो। i का मतलब इसकी पोजीशन क्या है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है 1 + 1 2, ये सेकंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो बेसिकली इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा मैं कंफ्यूज कर दूंगा, तो इसलिए मैं आपको इसका रीज़न अभी नहीं, 12th में जब आप इसको करेंगे ना, बेसिकली जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं वो डिटरमिनेंट्स में मैथ्स टीचर से आप कंफर्म कर सकते हैं। आप ये हो जाएगा जैसे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस, उसके बाद आ जाएगा जे, जे के बाद हो जाएगा आप क्या करोगे, जे को और इसको हाइड करोगे तो 4 × 7, और जब ये नीचे से जाएगा तो माइनस का 3 × 6। आई जे के बाद क्या हो जाएगा आपके लिए, के आ जाएगा। के में आप इन दोनों को हाइड करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ और इसका ऊपर जाके हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बना आपके लिए 5 × 7 = 35, माइनस और माइनस प्लस 12, और उसके बाद आ जाएगा जे, 4 × 7 = 28 -18, और उसके बाद आ जाएगा के, माइनस का 8 और माइनस का 15। तो रिजल्ट आ जाएगा 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47। तो ये बन जाएगा 47i। यहाँ पर 28 में से 18 गया तो 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 10j और माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का 23, तो ये बन जाएगा 23k। तो ये आपके लिए टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी जो r क्रॉस f के बराबर थी। तो ये एक मेथड है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि फाइंड कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। ठीक है ना, यू कैन फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं इसको रद्द करता हूँ और आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आता हूँ, एक न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका। तो जैसे कि अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो ये आपसे कह रहा है कि आपको करना है प्रूफ दैट वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स हैं, ए की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 2i - 3j - k
एंड -6i9, एंड b की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर -6i प्लस 9j, -6i प्लस 9j प्लस 3k। आपको यहाँ पर वेरीफाई क्या करना है कि आर पैरेलल, तो ये आपके लिए पैरेलल है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा वो देख लेते हैं। पैरेलल कब होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पैरेलल तब होंगे जब थीटा इनके बीच में 0 बनेगा। तो बेसिकली क्या होता था, a क्रॉस b जो हमने निकाला था मॉडुलस a मॉडुलस b साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो बेसिकली a क्रॉस b की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो आपके दोनों पैरेलल माने जाएंगे, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं, हम इनका क्या कर देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b, तो यहाँ पर i, यहाँ पर j, यहाँ पर k, और ये बन जाएगा 2 -3 -1, और ये बन जाएगा -6 9, और क्या बन जाएगा 3। तो वही काम करेंगे हम i के लिए, इसको और इसको हाइड करेंगे तो -3 का -3 के साथ -9, और ये माइनस है और माइनस फॉर्मूले में, और ये हो जाएगा -9, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +9, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा माइनस का j, आप क्या करेंगे इन दोनों को हाइड करेंगे, तो 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, और माइनस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद आ जाएगा k के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हाइड करेंगे, तो 9 2 18, माइनस माइनस प्लस, और माइनस फॉर्मूले में -18, 9 से 9, 6 से 6, 18 से 18, तो ये बन जाएगा 0i माइनस 0j प्लस 0k। इन शॉर्ट वेक्टर क्या बन गया 0। तो आपने अभी अभी देखा, जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल 180 और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो बेसिकली दोनों ही प्रूफ किए जा सकते थे। अगर ये एंटी पैरेलल के लिए बोलता, स्टिल हम यही करते हैं, ठीक है, और यही चीज़ निकाल के लाते हैं। तो ये आपने निकाल लिया है। अब आपके साथ एक और न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ता हूँ मैं, जो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं गाइस, ठीक है। इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा फोकसली कर रहा हूँ। सिलेबस की टेंशन ना लीजिएगा, सिलेबस आपको मैं पूरा करा दूंगा, वो अपने हाथ में। लेकिन जो चीज़ें आपके आगे की काम आएंगी बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ बस वो हाथ से ना निकले। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देंगे जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स, जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स हैं वो वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे वेक्टर ए है हमारे लिए 3i प्लस 4j, केवल ये दिया गया है, और जो हमें वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर बी जो हमें गिवन है वो है -3i प्लस 7j। तो अब इसके जो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या कर देंगे, उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉडुलस जरूर कर देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। आप यहाँ पर ये और नोट कर लीजिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट मॉडुलस, क्योंकि वो मॉडुलस में आएगा। सबसे पहले हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा a क्रॉस b, तो वो क्या बनेगा i j k, ठीक है। पहले के लिए कितना है 3 और 4, दूसरे के लिए कितना है -3 और 7। k की हमें कोई जरूरत ही नहीं, तो आप चाहो तो 0 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। k की हमें कोई जरूरत ही नहीं, हमारा तो काम i और j में ही काम चल जाएगा। तो हमें k की बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो बिकॉज वो पूरा i j के फॉर्म में जाता है तो हम लिख लेते हैं। तो i के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 0 0 -0, और -j के लिए हम इसको हाइड कर लेंगे, इन दोनों को, 3 का 0 0 -0। फिर फाइनली k के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 7 जा 21, माइनस माइनस माइनस, और एक माइनस फॉर्मूले में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +12। तो ये सब 0 हो के केवल ये आ जाएगा 33k। समझ में आ रहा है, केवल ये रहेगा आपके पास 33k a क्रॉस b की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बिकॉज हमको जो निकालना है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
तो वो हो जाएगा मॉडुलस A क्रॉस B, तो मॉडुलस हम कर देंगे इसका 0i 0j प्लस 33k, तो केवल इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33 स्क्वायर। तो इसमें से आंसर आ जाएगा केवल और केवल 33, क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो इतने स्क्वायर यूनिट आपको एरिया मिल जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। सो दैट मीन्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम का एक एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर आपने जो भी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, आपको बताना फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। आपको निकालना है फाइंड मोमेंट अबाउट पॉइंट। आपको पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1। ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द फोर्स यहाँ पर हमें गिवन है 3i + 4j - 5k। फोर्स गिवन है 3i 4j। गाइस थोड़ा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, वीडियो देखा तो ऑफ हो गया था, तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट्स। फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है 1 - 1 - 1, फोर्स लग रही है 3i + 4j - 5k, एक्टिंग एट अ पॉइंट ये रहा। तो इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। तो O से A तक आपने फोर्स लगाई है, तो O से A की जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है इसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो सबसे पहले आपको O और A के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो OA जो डिस्टेंस आएगी वो A - O हो जाती है। A का मतलब A के जो नंबर्स है उसमें से O के नंबर माइनस करके IJ के आप लगा दोगे। जैसे A का क्या, I की जगह 1 - 1 I, 0 - +1 J और -2 - +1 K। तो ये बन जाएगा 0i + 1j और माइनस का 1k। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास OA की। OA की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0i + j - 1k। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आपके पास फोर्स था, तो आपने टॉर्क निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने IJ के लिया, ये क्या था, डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये रहा 0 - 1 - 1 0 1 - 1 और इसका F का क्या है 3 4 - 5 3 4 - 5। बस आपने इसको कैलकुलेट किया जैसे हम नॉर्मली करते हैं और आपको फाइनली आपको क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने आपका एक रिजल्ट आ जाता है बेसिकली। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एक अब साइन निकाल लेते हैं, दो वेक्टर के बीच में साइन कैसे निकल के आएगा, यानी कि एंगल। लेकिन स्टिल आई सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपको कभी एंगल निकालने के लिए बात की जाए तो आप कॉस वाले कॉन्सेप्ट को ही यूज करें, दैट इज मोर बेनिफिशियल देन दिस। तो जैसे कि अगर हम कॉस वाले फंक्शन को निकालते हैं तो आपको डिटरमाइन साइन, या आप ये कह सकते हो फाइंड साइन, आपको साइन ऑफ द एंगल निकालना है। आपको फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए जो आपके पास आ रहा है वो वेक्टर ए आ जाएगा 3i + j + 2k। क्या आ जाएगा 3i + j + 2k। और जो वेक्टर बी आपके सामने आएगा वो आ जाएगा 2i - 2j + 4k। 2i - 2j + 4k। तो इन दोनों के बीच का निकालना है। तो आपके पास क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा तो A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B निकालना है। तो पहले A और B का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो A और B का प्रोडक्ट हो जाएगा I J K। I के लिए आपके पास आ जाएगा 3 + 1 + 2 और J के लिए आ जाएगा 2 - 2 + 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे I हाइड कर देंगे तो 4 और माइनस प्लस माइनस बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस बाहर है। और उसके बाद J के लिए क्या जाएगा 3 4 जा 12 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले में आएगा 4। और उसके बाद हम K के लिए लगाएंगे, इनको हाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा -6 -2। तो ये आ जाएगा 8i 12 में से 4 गया 8, तो ये बन जाएगा माइनस का 8j और ये बन जाएगा माइनस का 8k। तो इसकी वैल्यू पे क्या आ जाएगा 8 कॉमन ले सकते हो, i
माइनस जे और माइनस का के अपॉन मॉडुलस ए। तो मॉडुलस ए कैसे निकल के आएगा बेटा? मॉडुलस ए में थोड़ा चलो यही निकाल देता हूँ। आपके लिए जो मॉडुलस ए आएगा तो मॉडुलस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉडुलस ए देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका कोफिशिएंट और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 और 14, तो ये हो जाएगा √14। उसी तरीके से मॉडुलस बी इसको निकाला जा सकता है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 24 आ जाएगा ये रूट का। तो बस आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 इंटू क्या हो जाएगा ये 14। ठीक है भैया, आप इनको चाहो तो एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 24 से रूट में क्या बाहर आ जाएगा? 4 इंटू 6 और 2 बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 8i माइनस जे माइनस के। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे? 6 इंटू 4, और इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे? 2 इंटू 7, 6 की और क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 3। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 के पेड़ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ चुका है। तो ये बन जाएगा 8i माइनस जे माइनस के, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा रूट में, और यहाँ बचेगा 3 इंटू 7, 21, 4 2 जा 8, यही आपका साइन आएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन थीटा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन थीटा को, और यही वैल्यू आपकी साइन थीटा के एंगल में आपसे पूछ ली जाएगी, और यही आपका क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपके लिए लगभग 4-5 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं, ऐसे और न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बेटा कमेंट करके बताया करिए, वॉच थोड़ा सा प्रॉपर करिए इसको। व्यूअर कम, मतलब कि आप कम देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर देखिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मुझसे शेयर करिए। आई एम हियर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। ओके गाइज, टिल देन बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।